नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 17 और 18 नवंबर का करंट अफेयर एक साथ। तो देखो, आज का हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 16 नवंबर को, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अब देखो, साथ में हम थोड़े से इस नवंबर माह के और इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1 नवंबर को कौन सा डे आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। तो ये नवंबर माह के इंपॉर्टेंट डे थे। अब देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये तो आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। तो देखो, विराट कोहली ने अभी सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के 49 शतक थे और अभी विराट कोहली ने 50 शतक कंप्लीट कर लिए। तो सबसे 1 नंबर पे कौन आ गए? अभी विराट कोहली, और उससे नीचे सचिन तेंदुलकर, उनके है 49 शतक। फिर बाद में आते हैं रोहित शर्मा, जिनके 31 शतक, और लास्ट में रिकी पॉन्टिंग, जिसके हैं 30 शतक। तो याद रह जाएगा कि सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। ये याद रखना, वनडे क्रिकेट की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? कौन सी मिसाइल है? इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रूस। अब ये ऐसी मिसाइल है जो कंधे पे रख के और डायरेक्ट एक मैन के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रत रॉय। देखो, हम बात करते हैं कि सुब्रत रॉय का बीमारी कारण 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उम्र क्या थी उनकी? 75 ईयर। सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। याद रखना, सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। रॉय को 2011 में लंदन में पावर ब्रांड हॉल ऑफ फेम अवार्ड में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। ये अवार्ड याद रखना, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? यानी 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल महाजन। देखो, भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। इसके बाद वह 1744 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी। 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाली ये पहली महिला बन गई है, और ये 17,444 है, याद रखना। आगे देखो, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के किस शहर में? तो जकार्ता में। तो देखो, प्लस का आयोजन ADMM प्लस का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 से 17 नवंबर तक भाग लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और कौन सी बैठक थी? आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। और भारत के रक्षा मंत्री कौन आपको पता है? राजनाथ सिंह। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा AYYAN मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अब बात करते हैं कि इनके मंत्री कौन है। तो आपको पता है, मंत्री हो जाएंगे हमारे हरदीप सिंह पुरी। और इनका उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था कि शहरों को यह देखने में मदद करना कि वह अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि इस पोर्टल पे सभी शहर अपना अपना डेटा शेयर करेंगे, जिससे एक दूसरे लोग हैं वो शहर के जो मिनिस्ट्री है तो वो अपने डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि इस शहर की तुलना में हम कितने इंप्रूव कर रहे हैं या हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारी इस ऐप पे उपलब्ध हो जाएगी। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पे कौन रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। इसमें भारत का स्थान रहा था 3 नंबर पे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा। और हरियाणा में कौन सी जगह पे? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। देखो बात करते हैं, इस महोत्सव का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक होगा। यानी कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा? 17 से लेके 20 जनवरी 2024। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों तथा विज्ञान संबंधी व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी सबको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में, और IIT दिल्ली से हुई थी। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ मनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो अभी जो होने वाला है वो कौन सा है? वो है 9वां। और 8वें की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगे देखो, हाल ही में APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अब हम बात करते हैं APEC की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आगे बात करते हैं, हाल ही में नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केशव महाराज। आगे देखो, हाल ही में इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर क्या करेंगे हम? रियाद में। कौन सा है ये? इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन। आंसर हो जाएगा रियाद। आगे देखो, चर्चित पेंटिंग वुमन विद ए वॉच किसके द्वारा बनाई गई? तो ये तो पता है, पाब्लो पिकासो। इनकी पेंटिंग हर बार जो भी पेंटिंग होती है वो फेमस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा कीमती होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाब्लो पिकासो। और पेंटिंग का क्या नाम रखा गया है? वुमेन विद ए वॉच। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा PVGT डेवलपमेंट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये मिशन है, ये जो ट्राइबल जनजाति होती है उनके लिए है, तो उनके उत्थान के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। और ये किसके द्वारा? ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये मिशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, सी गार्जियन 3 अभ्यास का तीसरा संस्करण चीन और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यानी एक तो चीन है और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में सी गार्जियन 3 अभ्यास का तीसरा संस्करण अभी आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो देखो, चीन और पाकिस्तान के बीच 11 से 17 नवंबर तक, कौन सी डेट है? 11 से 17 नवंबर तक अभ्यास रहेगा। यह नौसेना अभ्यास कराची के एक नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। यानी जगह की बात करें पाकिस्तान में तो कराची के अंदर। आगे देखो, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिला है? तो GI टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी चीज फेमस हो जाती है तो उसको उस राज्य से रिलेटेड वो दर्जा मिल जाता है कि एक अपने आप पता चल जाता है कि इस वस्तु का नाम आता है कि हाँ ये उस राज्य की फेमस है। तो इस प्रकार 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और GI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान को बताता है। और GI टैग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 2003 को। और सबसे पहले भारत का GI टैग किसको मिला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग चाय को। और कब मिला था? 2004-05 में। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता है? किसने?
परनीत कौर ने, और ये क्या है, ये तीरंदाज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल। तो देखो परनीत कौर ने थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, याद रखना, ज्योति सुरेखा वेनम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यानी इसकी कंपटीटर कौन थी, तो आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेनम, और इनको हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जगह की बात करें तो महू जिले में, कौन से जिले में, महू जिले में 2 दिवसीय 37वें इन्फेंट्री कमांडर का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में इम्यून रोबोट, स्नाइपर गन, आधुनिक वाहन के तहत सहित कई हथियारों का डेमो किया गया। नेक्स्ट देखो, इस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल बाद बंद किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओमेगल ऐप। यानी ये ऐसा ऐप था कि इस पर बिना किसी पहचान के, बिना किसी आईडी के हम डायरेक्ट किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते थे रेंडमली। तो इस वजह से इस ऐप पर बहुत ज़्यादा मतलब कि अब्यूज होने लगी, तो इस वजह से ये बहुत सारी शिकायतों के बाद इस कंपनी ने यह फैसला लिया है कि इस ऐप को बंद किया जाएगा। तो ये 14 साल बाद बंद होने जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओमेगल ऐप। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेल, GAIL। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है, तो ये तो एकदम फेमस अभ्यास है मित्र शक्ति, और इसका आंसर क्या होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने कहा वैली ब्रिज पूरा किया है, तो वैली ब्रिज पूरा किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, और इसमें कौन कौन है, भारतीय सेना और BRO, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो देखो आज हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।